अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट का दुर्घटनाग्रस्त होना और केंद्र सरकार पर उंगली उठना एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर मीडिया से दूरी बनाने वाले कांग्रेस के सांसद ने अचानक मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और कांग्रेस के एक अन्य नेता ने भी मोदी सरकार को क्यों इस मामले में घेरने की कोशिश की है और अब इस मामले में राजनीति कांग्रेस बनाम भाजपा क्यों होती जा रही है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर नैतिकता के आधार पर तीन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग क्यों कर डाली है। क्या अब ये मुद्दा भी राजनीति की तरफ इशारा करने लगा है? ये कुछ तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की जान चली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है, साथ ही घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस हादसे की तकनीकी रूप से जांच कराने की मांग कर डाली है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अहमदाबाद में हुई घटना हृदय विदारक है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में जिस तरह दुर्घटना घटी वो चिंता का विषय है। इतनी कीमती जानें चली गई हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसकी तकनीकी रूप से जांच होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई परिवार बिखर गए हैं। इसी मामले में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हादसा बहुत दुखद है, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं मोदी सरकार साहब की है जिन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में बेचा है। मोदी सरकार ने अपने आँख कान नाक सब बंद कर लिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पायलटों से उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि काश सरकार ने पहले ही ध्यान दिया होता। क्या अब नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और उड्डयन मंत्री इस्तीफा देंगे? कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने इन सभी नेताओं को सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया है। फिलहाल इस घटना के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो भी कोशिशें हो पा रही हैं वो करने के प्रयास में जुटी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब भाजपा कब और किस तरह से देती है।